वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। जैसी यूट्यूब टेक्निकल में आपका स्वागत है। ओके बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो बेटा एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है, आप एक्सट्रूजन प्रोसेस में बेसिकली क्या करते हैं, इसमें एक डाइज होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, एक बिलेट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक बिलेट होता है। उस बिलेट को मान लिया जाइए कि आपका बिलेट है, ठीक है। बिलेट बेसिकली क्या होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। एक बार होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। अब को क्या करते हैं हम लोग, उसमें उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद एक हमारे पास पिस्टन और सिलेंडर, पिस्टन अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, रैम होता है। क्या होता है आपका, रैम। ओके, क्या होता है, रैम। एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन होता है। रैम को हम फॉरवर्ड मोशन देते हैं तो ये हीटेड क्या था, ये हीटेड क्या, ये हीटेड मेटल है, ठीक है। हीटेड मेटल है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, देखो अगर ये हीट है, ये है, और ये आपका डाइज है। क्या आपका डाइज है, यहाँ पे देखो ये आपका डाइज, ये बेसिकली क्या हो गया, डाइज हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक ओरिफिस सेफ है, ओरिफिस सेफ है। अब हम क्या करेंगे, मॉल्टन मेटल, यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे मेटल क्या होगा, मॉल्ट हो जाएगा। जैसे बाबा मॉल्टन स्टेट में आएगा तो हम क्या करेंगे, एक प्लंजर से क्या करेंगे, उसको फोर्स करेंगे तो इस ओरिफिस के थ्रू एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हमारा क्या है, एक मटेरियल निकलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यही प्रोसेस होता है, क्या होता है, एक्सट्रूजन। इसका मतलब मैंने एरिया, अगर मैं बोलूँ एरिया बिलेट, ठीक है, ओरिजिनल एरिया की बात कर रहा हूँ, ये हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू एरिया ऑफ किसके, फाइनल प्रोडक्ट का। किसका, फाइनल प्रोडक्ट। तो मैं देखो अगर मैं बोलूँ ये आपका एरिया हो गया, क्या हो जाएगी, एरिया, ये फाइनल, ये आपका क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और ये एरिया आपका क्या हो गया, ये वाला एरिया आपका क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिनल एरिया है। ओके, इसका मतलब हम देख रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल एरिया है वो क्या है, लार्जर है कंपेयर टू फाइनल एरिया की। तो इस केस में देखो क्या होता है, अगर मैं बोलूँ पुशिंग ऑफ हीटेड बिलेट, क्या है, पुशिंग ऑफ हीटेड बिलेट ऑफ द मेटल थ्रू ओरिफिस प्रोवाइड इनटू डाइज लाइक, ठीक है, टूथपेस्ट स्क्वीजिंग। बच्चों देखो ये क्या आता है, जैसे आप टूथपेस्ट लेते हो, ठीक है, स्क्वीज करते हो तो उससे से मटेरियल क्या होता है, बाहर आता है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, उससे मटेरियल क्या होता है, बाहर आता है। सेम वैसे ही प्रोसेस है, ठीक है। दो डाइज के बीच में, ठीक है, एक कंटेनर मैंने लगा दिया हूँ। क्या ये कंटेनर है, क्या ये कंटेनर है, कंटेनर लगा दिया हूँ। उस कंटेनर में एक अरेंजमेंट दे रखा मैंने रैम का, रैम और प्लंजर का, ठीक है। रैम और प्लंजर का मैंने क्या दिया, अरेंजमेंट लगा दिया। अब मटेरियल को, इसको हीट कर रहे हैं, बिलेट को हीट कर रहे हैं अबाउट, मान के चलो 50 to 60% आप उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जनरली यूज करते हैं। तो इस केस में मटेरियल हमारा स्क्विच फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह मेल्ट तो नहीं होगा पर क्या होगा, मेल्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब वो मेल्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रैम को मूव करेंगे और ये ओरिफिस होता है, यहाँ पे ओरिफिस है, उस ओरिफिस से हमारा मेटल क्या एक पार्ट में निकलता जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सट्रूजन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो इसमें हम देखते हैं बेसिकली किस पे करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, अगर मैं यहाँ का बोलूँ क्रॉस सेक्शन AF है, ठीक है, फाइनल जितने भी एरिया है तो इसका भी एरिया उतना ही होगा, इसका भी एरिया इतना होगा, इसका भी एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया मैं कहूँ जो फाइनल प्रोडक्ट का है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यानी यूनिफॉर्म होगा। अगर बात करता हूँ ये अंडर ट्राई एक्सियल कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो एक तो ये कंप्रेशन दे रहा है, एक ये कंप्रेशन दे रहा है और एक ये कंप्रेशन दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका ट्राई एक्सियल कंप्रेशन, तीनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और ओनली आपका मूवेबल किस पार्ट में है, इस पार्ट में, इस पार्ट में आपका मूवेबल पार्ट है। तो अब देखोगे इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, जैसे लेड हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एलॉय हो गए। तो इस सब मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, एक्सट्रूजन से हम लोग एक्सट्रूड करते हैं और एक प्रोडक्ट लगाते हैं। तो प्रोडक्ट बेसिकली आपका होलो शेप भी हो सकता है और कैसा शेप हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है। और तो प्रोडक्ट ऑप्टेन जो करते हैं, ऑप्टेन प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, ऑप्टेन प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो ऑप्टेन प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो ये कैसा प्रोडक्ट होता है, एक हॉलो शेप भी हो सकता है,
ठीक है, हॉलो शेप एंड क्या होता है सॉलिड शेप दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसे हॉलो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और ठीक है सॉलिड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ, उससे सॉलिड भी निकलेगा, आप उस करेंगे सॉलिड निकलेगा, पर एक यहाँ पे मिनरल देते हैं। सपोज आप ये ओरिफिस है, यहाँ पे ओरिफिस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिनरल दे रखा है, यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर बार दे रखा है। अब मेटल निकलेगा तो इस ओरिफिस के चारों तरफ मटेरियल क्या होता होते जाएगा, फिर इसके बाद जब मटेरियल ठंडा हो जाएगा हमारा, इसको रिमूव कर देंगे मिनरल, तो हमारा एक सर्कुलर फॉर्म नहीं बन जाएगा, हॉलो फॉर्म नहीं बन जाएगा। तो ये होता है, ये आफ्टर प्रोसेस होता है। यहाँ आप देखोगे ना, ठीक है, यहाँ पे आपने सपोज मिनरल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से एक मिनरल दे दोगे तो क्या होगा, मटेरियल इस सरफेस के ऊपर ही तो जाएगा, इस सरफेस के ऊपर जाएगा, तो क्या बोलेगा, आप उस मिनरल को क्या करोगे, रिमूव कर लेगा, तो क्या मिलेगा, एक हॉलो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसे दोनों जनरली सॉलिड भी करते हैं और हॉलो दोनों करते हैं। पाइप वगैरह जो बनाते हैं, जो हाई क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ के पाइप वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इससे भी बनाते हैं हम लोग। तो ये वेरियस प्रोसेस होते हैं इसके आगे। तो प्रोसेस का मतलब मैं एक्सट्रूजन के बारे में बता रहा हूँ, अभी पढ़ाएंगे इसके टाइप वगैरह को भी। तो एक्सट्रूजन में बेसिकली क्या होता है, इतना जान लो कि आप मोल्टेन मेटल से क्या निकाल रहे हो, एक फाइनल प्रोडक्ट निकाल रहे हो जिसकी क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कंपेयर टू इनिशियल। ओके, तो ये ऑब्टेन प्रोडक्ट हो गई। अब देखो इस पे जनरली हम क्या करते हैं, सपोज इसमें ठीक है लो स्ट्रेंथ एलॉय का, इसमें क्या करते हैं, जनरली करते हैं हम लोग लो स्ट्रेंथ एलॉय, जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है। मटेरियल जनरली क्या यूज करते हैं हम लोग इस पे, तो ये कॉपर हुआ, एलॉय हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, ठीक है। ये इजिली क्या होते हैं, एक्सट्रूड हो जाते हैं, बेटा ये इजिली एक्सट्रूड हो जाते हैं, ठीक है। पर मैं अगर, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल लेता हूं, सपोज हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल लेता हूं, जैसे ठीक है, इफ अगर मैं ले रहा हूं कौन सा हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल लेता हूं, जैसे माइल्ड स्टील, ठीक है, और एलॉय ऑफ स्टील, बेटा ये चीजें अगर मैं लेता हूं तो इसे एक्सट्रूड करना बहुत ही टफ होता है। क्योंकि आप देखोगे, क्योंकि देखो अगर ये हाई आपका क्या मटेरियल हाई होगा तो कंटेनर और इस बिलेट के बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। किस पे जनरेट होगा, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। इस फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, मटेरियल की बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो वेल्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक तरह से वेल्ड यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है। तो ये इजीली क्या करते हैं, इसे एक्सट्रूड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे फ्रिक्शन क्या होगा, इस सरफेस पर निगलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लगाते हैं बेटा, ठीक है, फॉस्फेट बेस्ड मोल्टेन ग्लास लुब्रिकेंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग फॉस्फेट बेस्ड ठीक है बेस्ड मोल्टेन ग्लास लुब्रिकेंट यूज करते हैं इसको, ठीक है, फॉस्फेट बेस्ड मोल्टेन ग्लास लुब्रिकेंट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ का अगर क्या होगा, इस पॉइंट का हमें फ्रिक्शन क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, इस फ्रिक्शन यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इजीली एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो अगर मैं हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात करता हूँ तो लुब्रिकेंट हमें यूज करना पड़ेगा वहाँ पर।
तो लुब्रिकेंट ये कौन सा यूज करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ये हाई हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, फॉस्फेट बेस्ड मोल्टेन ग्लास। ओके बेटा, अगर मैं टाइप की बात करता हूं, टाइप की बात करता हूं, तो अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो यहां पे देखते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस के ओके, एक होता है हॉट एक्सट्रूजन, एक होता है हॉट एक्सट्रूजन, एक होता है बेटा कोल्ड। ओके, फर्दर हार्ड को हम क्लासिफाई करते हैं तो इसमें दो और आते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। ओके, अब इसको फर्दर हमने इसे क्लासिफाई किया तो कोल्ड वाले को देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, अगर मैं बैकवर्ड को भी क्लासिफिकेशन करता हूं इसका तो ये हो जाता है आपका कोल्ड एक्सट्रूजन, फॉर्जिंग, और होता है एक इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ओके, फॉरवर्ड की बात करता हूं, इससे फिर क्लासिफाइंग करता हूं तो ये बताया हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। ओके, तो ये हमारा एक्सट्रूजन हो गया। क्लासिफिकेशन, एक होता है हॉट एक्सट्रूजन, एक होता है कोल्ड एक्सट्रूजन। ओके, एक होता है इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड में ही आता है आपका, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस कौन सा हो गया, तो बोलोगे फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। अब वो भी किस में है, कोल्ड एक्सट्रूजन में है, ठीक है। इसके बाद इसमें बैकवर्ड में आओगे तो बैकवर्ड में आपको दो मिलेंगे, कोल्ड एक्सट्रूजन फॉर्जिंग एंड क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट फॉर्जिंग, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ओके, तो एक्सट्रूजन ये प्रोसेस है ना, अभी तो बताया ना एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है, अभी बता रहे हैं इसको, पढ़ा रहे हैं बताएंगे। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन ये होता है कि मान लिया जाए कोई मटेरियल है, ठीक है, आपने एक बिलेट लिया, एक डाइज है और उसे जोर से इम्पैक्ट कराएगा और जिस शेप का आपका डाइज होगा वैसे ही क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे बॉटल वगैरह बनाते हुए देखा है, ठीक है, तो क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल का पीवीसी या फैब्रिक होता है, उसमें डाले होते हैं, ठीक है, उसको हीट कर देते हैं, उसके बाद डाइस क्या आता है, इसमें कांटेक्ट करता है, तो जितने भी जो शेप का डाइस होता है उस शेप का बन जाता है। सेम वैसे ही प्रोसेस इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में बेसिकली देखोगे आप, टूथपेस्ट को देखोगे ना, टूथपेस्ट, ठीक है, वो जो बनते हैं, जो टूथपेस्ट बनता है, जो रैपर बनते हैं इन चीज़ों को लेकर, सेम आपका वैसा ही है, आपका इम्पैक्ट प्रोसेस है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह किस पे बनते हैं, तो आप बोलोगे इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। तो अगर बात करते हैं हॉट एक्सट्रूजन की बात करते हैं तो, और कोल्ड एक्सट्रूजन, दोनों में देखते हैं, दोनों की बात करेंगे, हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन की। तो हॉट एक्सट्रूजन के बेसिकली क्या होते हैं, जनरली ये टेम्परेचर हाई होते हैं इसमें, हॉट एक्सट्रूजन में देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, इस केस में बिलेट पे टेम्परेचर क्या लेते हैं हम लोग, हाई टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। किस पे टेम्परेचर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का रेंज में बता दूं मैं, 450 डिग्री से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ओके, मटेरियल जैसे एल्युमिनियम, मटेरियल हो गया आपका एल्युमिनियम। ओके, एल्युमिनियम का आप बेसिकली देखोगे इसकी मेल्टिंग पॉइंट करीब कितनी होती है, 500-600 के आसपास होती है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर करेंगे एल्युमिनियम,
एंड और बात करता हूं इसका जो मटेरियल हम लोग एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन की बात करता हूं, कहां पे एप्लीकेशन की बात करता हूं तो कर्टेन बेस, आपसे क्वेश्चन पूछाता है कर्टेन रॉड, ठीक है, मेड ऑफ एल्युमिनियम, ओके। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है अगर इसको हार्ड एक्सट्रूजन करते हैं तो डाइज प्रॉब्लम होते हैं इसके, ठीक है, डाइज प्रॉब्लम, डाइज वगैरह क्या करने लगता है, मेल्ट करने लगता है, यहाँ पर डाइज क्या होता है, मेल्ट करने लगता है, तो डाइज की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइज की डिजाइनिंग बेस्ट हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट डाइज का यूज करेंगे किसमें, ठीक है, हॉट एक्सट्रूजन में। तो बेसिकली को क्वेश्चन बना हुआ है, जितने क्वेश्चन बने हैं तो हॉट एक्सट्रूजन से क्वेश्चन बना है कि बेसिकली यूज कहाँ आता है, तो आप एल्युमिनियम एलॉय, जो भी एल्युमिनियम एलॉय है जिसकी टेम्परेचर रेंज कितनी होगी, ठीक है, 4 या 500 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, तो बेसिकली हम यूज करते हैं हॉट एक्सट्रूजन, ओके। उसमें भी बिलेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद इसे एक्सट्रूड कराते हैं। मटेरियल आपको क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए, ठीक है। रॉड बनाते हैं किससे, कर्टेन बेस रॉड, बेस रॉड किसका होता है, एल्युमिनियम, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हॉट एक्सट्रूजन करता हूं मैं तो क्या प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि आपका मटेरियल की प्रॉब्लम होती है, डाइस की प्रॉब्लम होता है, ठीक है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है, तो डिफरेंट टाइप का, तो आप क्या टिक करोगे, डाइस की मेन पर्पज क्या उसका, डाइज वगैरह क्या होते हैं बेटा, मेल्टिंग हो जाने लगता है क्योंकि हाई टेम्परेचर यूज करते हैं ना, तो हमें टंगस्टन बेस, ठीक है, इस सब बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, डाइज का यूज करना पड़ेगा जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम से कम, ठीक है, 15, 18, 2000 क्या डिग्री सेंटीग्रेड हो, 1500 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इस टाइप मटेरियल क्या करते हैं, हॉट एक्सट्रूजन पे करते हैं। तो हॉट एक्सट्रूजन से इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आए थे, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में प्रोसेस में क्या होता है आपका, ठीक है, डायरेक्ट प्रोसेस में देखो क्या होता है आपका, अगर मैं बोलूं ये है, ये प्रोसेस आपका क्या है, डायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस है। इसमें जो प्लंजर की डायरेक्शन होती है, प्लंजर या रैम की डायरेक्शन होती है, सेम आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मूव करेगा, सेम डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट के डायरेक्शन के सेम होंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से फिगर बनाता हूँ, सपोज इसका एक फिगर बनाता हूँ, एक रफ डायग्राम लेता हूँ, तो आप देखोगे ये आपके डाइज हो गई, ठीक है, ये डाइज हो गई, मान लिया मान लो बच्चों ये आपका फॉरवर्ड हो गया, कैसे, देखो ये आपका रैम हो गया, रैम का डायरेक्शन आपका किधर हो गया, ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड मोशन दे रहे हो सपोज, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस को बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड, क्या बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। अब देखो यहाँ पर अगर बात करूँ फॉरवर्ड एक्सट्रूजन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में अगर मैं बोलूँ जो कंटेनर होते हैं, ठीक है, कंटेनर होते हैं और ये डाइस बने होते हैं, ये है डाइस, आगे देखोगे आप डाइस बने हैं, ये डाइस है पूरे यहाँ से, ठीक है। अब देखो इस कंटेनर और इस डाइस के बीच में देखोगे, ठीक है, कांटेक्ट है, तो इसमें आप देखोगे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, कि क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, अगर मैं बोलूँ म्यू यानी फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसमें फ्रिक्शन क्या होगा आपका, हाई होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में आपका हो जाएगा
फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया है जो कंटेनर और डाइस के बीच में होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया डाइस और कंटेनर के बीच में होते हैं, यानी कंटेनर ना कह के आप बिलेट भी कर लो, ये क्या आपका बिलेट है, क्या आपका बिलेट है, तो बिलेट और डाइस के बीच में कांटेक्ट होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, फ्रिक्शन जनरेट होते हैं, तो हीट ज़्यादा हीट सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे हीट जनरेट होता है, और मटेरियल भी आप देखोगे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसकी एक्यूरेसी वगैरह भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कंपेयर टू इनडायरेक्ट के, ओके। अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट की बात करता हूँ, सपोज इनडायरेक्ट की बात करता हूँ, तो आप देखोगे इनडायरेक्ट में मटेरियल में अगर मान लो तो अगर मैं ड्रा करता हूँ ये फिगर, तब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मान लो ये बिलेट है और ये आपका क्या हो गया, सपोज ये रैम हो गया, ठीक है, ये रैम हो गया, यहाँ पर भी मैंने ड्रा किया, ये भी रैम है पोर्शन, ओके। अब आप देख रहे हो इधर से प्रेशर लगा रहे हैं हम और इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इस फिगर में देखो आप, तो क्या होगा, ठीक है, ओके। अगर बात करूं मैं इनडायरेक्ट की, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, तो बेटा इसमें एक इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन की बात करता हूं, तो एक डाइज होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये डाइज डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है किससे, हमारा, ठीक है, जो भी आपका हीटेड बिलेट है इसके लिए एक अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है, एक अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, ये फिक्स होता है, क्या होता है, ये फिक्स होता है एकदम, तो यहाँ फिक्स होता है, आप देखोगे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होगा आपका बिलेट और डाइस के बीच में, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेटल अगर मैं प्लंजर से प्रेस करता हूँ, सपोज ये प्लंजर है, ठीक है, इसे मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, एक ओरिफिस है, इस ओरिफिस है, तो मटेरियल हमारा क्या है, मूव करता है यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा मटेरियल, तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसका मतलब ये प्लंजर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये प्लंजर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मटेरियल हमारा मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अब देख लो,
आपसे कभी क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रैम के डायरेक्शन में और रैम के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस। उसके बाद ये हो गया बेटा डायरेक्ट एक्सट्रूजन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जो हो जाएगा, फ्रिक्शन मिनिमम हो जाएगा, फ्रिक्शन मिनिमम होगा। और क्या मिनिमम होगा आपका, हीट जनरेशन, इसमें क्या हो जाएगा, हीट जनरेशन ये भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज है। तो डिपेंड करता है कि कैसे हमें किस तरह के जॉब को हमें क्या करना है, लेना पड़ेगा। अगर सपोज आपको एक लंबा जॉब लेना है, ठीक है, बहुत ही हाई लेंथ की लेनी है, ठीक है, तो इससे जाएंगे। अगर मान लो कोई भी शॉर्ट लेंथ की लेनी है तो इससे जाएंगे। तो अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग प्रोसेस पे हम अलग अलग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे चीज़ों को लेकर। ओके, अब बात करते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन की। किसकी बात करेंगे, कोल्ड एक्सट्रूजन की बात करता हूं। तो बेटा आते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन में। तो कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का क्या करेंगे, मटेरियल का यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरली किस पे होता है, लो टेम्परेचर, या क्या होगा, स्लाइटली ये एबव द रूम टेम्परेचर, स्लाइटली एबव द रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर किस पे होता है, लो टेम्परेचर या स्लाइटली एबव द रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। मटेरियल कौन कौन सा लेते हैं जी, एलिमेंट या मटेरियल कौन कौन सा लेते हैं, मटेरियल कौन कौन सा ले सकते हैं, जैसे लेड हो गया, ठीक है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। और मटेरियल जैसे आपका टिन, जिंक, क्या हो गया, टिन, जिंक, इस सब मटेरियल को क्या करते हैं, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ठीक है, एक्सट्रूड करते हैं। कोल्ड मटेरियल प्रोसेस से क्या करते हैं, एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर, ठीक है, ये होता है आपका ये होता है कोलैप्सिबल ट्यूब। कोलैप्सिबल ट्यूब बनाते हैं किससे, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस में, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन देगा, कोलैप्सिबल ट्यूब जो होगा आपका, ठीक है, किससे बनाते हैं हम लोग, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाते हैं। ओके, अब जितने भी हमारे फूड पैकेजिंग बेवरेज जितने भी होते हैं, पैकेजिंग से लेकर चीज़ों को लेकर, हम किससे बनाते हैं, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस से ही बनाते हैं। ओके, तो ये रहा आपका कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। सेम प्रोसेस वही है आपका, ठीक है। इसमें बिलेट का मटेरियल अलग होगा, इसमें बिलेट के मटेरियल अलग होंगे। हॉट में अलग होता था, कोल्ड में अलग होंगे, ठीक है। प्रोसेस वही होता था। इसमें देखो एडवांटेज ये है कि इसमें सरफेस फिनिशिंग वगैरह क्या आती है, अच्छी आती है, ठीक है। सरफेस फिनिशिंग वगैरह, तो इसमें सरफेस फिनिशिंग अच्छी आती है कंपेयर टू, ठीक है, हॉट एक्सट्रूजन। क्यों हॉट एक्सट्रूजन में क्यों सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आता है, बेसिकली बेटा इसमें क्या होता है, अगर मैं हॉट एक्सट्रूजन की बात करता हूं तो ये मेटल इतने हीट होते हैं ना कि आप सरफेस पे एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अगर मेटल ऑक्साइड फॉर्म बन जाते हैं सपोज, तो उस मेटल ऑक्साइड से आप देखोगे, ठीक है, उस मेटल ऑक्साइड से आप देखोगे कि एक इरेगुलर ग्रेन क्या करेंगे, सरफेस पे जनरेट होंगे, जिससे इस सरफेस की जो, ठीक है, स्मूथनेस होती है, उसको क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे या इसको क्या करेंगे, रफ प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर इसके सरफेस क्या बनेगा, रफ कर देंगे। तो इस केस में कोल्ड में हॉट में जो होता है उसमें सरफेस रफनेस क्या होती है, अच्छी नहीं होती है, और इसमें सरफेस फिनिशिंग वगैरह क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कोई भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म सरफेस पे नहीं होता है, जिससे क्या होगा, वो
सरफेस को इरेगुलरिटी इसमें करेगा। ओके, तो ये रही आपकी। इसके बाद आता है आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम एज ए किसके डायरेक्शन मटेरियल हम लोग यूज यही करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पढ़ा था, सेम आपको प्रोसेस वही करनी है, ठीक है। चाहे बैकवर्ड और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या होगा आपका जो प्लंजर के जो होगा आप प्रेस करोगे तो मटेरियल फॉरवर्ड को रिमूव करेगा। बस मटेरियल आपको क्या लेनी है यहाँ पे, ठीक है, कोल्ड एक्सट्रूजन वाले मटेरियल लेनी है। वहां पे हम क्या लेते थे, हॉट एक्सट्रूजन वाले लेते थे। अब यहाँ पे ठीक है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या रही है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन की, ठीक है। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन बेटा देखो क्या होता है, मान लिया कोई एक डाइज है, मान लिया कोई डाइज है, इसमें मैंने क्या रखा हूं, सपोज एक बिलेट है हमारा, ठीक है, एक बिलेट रखा हूं। इस डाइज के शेप का हमें बनाना है। तो अब मैं इस पे, ठीक है, इस डाइज से रैम्प कराता हूं, यानी कि प्रेशर अप्लाई करूंगा, इम्पैक्ट कराऊंगा। तो अब मैं देखूंगा अगर मैं इम्पैक्ट कराता हूं इसमें, यह प्रोसेस क्या हो गया, इम्पैक्ट। अगर मैं इस पे इम्पैक्ट कराता हूं तो हम बात किसकी कर रहे हैं, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन की। किसकी बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन की। तो अब हम देखते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट यहां से बनेगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो हम देखते हैं यहां पर कि इस फाइनल प्रोडक्ट में जो डाइस की शेप होगी, उस शेप का प्रोडक्ट हमें क्या बनेगा, फाइनली बन जाएगा। तो मान लिया तो बेटा ये क्या हो गया का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। कब हुआ ये, इम्पैक्ट के बाद हुआ, इम्पैक्ट के बाद हुआ। क्या हुआ, इम्पैक्ट के बाद हुआ। ठीक है, तो इम्पैक्ट के बाद होगा, ये आफ्टर इम्पैक्ट है। क्या लिखो यहां पर, आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि आपने क्या किया, एक डिवाइस मैंने एक अरेंजमेंट किया। सपोज ये शेप का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने एक डाइस को उस शेप का क्या किया, यहाँ पे अटैच किया। एक अपर डाइस मैंने ले लिया जो मूवेबल है, इम्पैक्ट हो रहा है, उसे क्या किया, इस बिलेट पे मैंने क्या किया, ठीक है, इम्पैक्ट कराया। और ये हॉटेड बिलेट है, क्या ये हॉट बिलेट है। तो अब इम्पैक्ट कराता हूं तो मटेरियल जितने भी इम्पैक्ट साइज होंगे इसमें बिलेट के साइज में क्या होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, मटेरियल अटैच हो जाएंगे इस डाइस के, जो आपके रिक्वायर्ड शेप आप डाइस को हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड शेप चाहिए, ये रिक्वायर्ड शेप हो गया आपका, ठीक है। तो रिक्वायर्ड शेप, जिस रिक्वायर्ड शेप का चाहिए तो वो बोलेंगे वहां पे इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन ओके। तो एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोलैप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब, ओके। तो ये होगा हमारा, ठीक है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। तो हम क्या करते हैं, इस इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में क्या करते हैं हम लोग, डाइस को इम्पैक्ट कराते हैं,
ठीक है, एक इम्पैक्ट फोर्स से हॉट बिलेट रखी होती है, रिक्वायर्ड शेप हम डाइज क्या करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड शेप ऑफ डाइज है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप का बन जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे हमारे जो टूथपेस्ट ट्यूब होते हैं ना, टूथपेस्ट ट्यूब वगैरह ये बनाते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से, क्या बनाते हैं, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, ठीक है, क्या आता है, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये अपसेंट इसमें होता है, क्या होता है, रैम हमारा अपसेंट होता है, क्या होता है, रैम बेटा इसमें अपसेंट होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अपसेंट ऑफ रैम, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये मटेरियल कैसे आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, ठीक, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से मूव होता है। सपोज ये आपका डाइस बने में बना रहा हूँ, फिगर देख लो आप जैसे कैसे बनते हैं। सपोज ये डाइस है, ठीक है, अब बात करता हूँ, ये इसकी हो गई और फिश। अब क्या करते हैं हम, अब सपोज यहाँ पर ये मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मान लो ये बिलेट रखी पड़ी है हमारे पास, तो हम देख रहे हैं इसमें फिगर पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है, हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, क्या है आपका, फ्लूइड है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इस बिलेट के जितने भी सराउंडिंग है, इस फ्लूइड के कारण एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का हमारा जो बिलेट है इधर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे हाइड्रो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन किस मटेरियल पे करते हैं, तो हमेशा ब्रिटल मटेरियल पे करते हैं, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल पे करते हैं। आप ध्यान रखें, क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा, ब्रिटल मटेरियल पर कौन सा एक्सट्रूजन प्रोसेस करते हैं, तो आप बोलोगे हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस करेंगे किस पे, ब्रिटल मटेरियल पर। जैसे कास्ट आयरन, जैसे कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन आपका ले लिए, सपोज कास्ट आयरन है, आपको इस पे करना है,
इसको एक्सट्रूड करना है तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हैं ब्रिटल मटेरियल के, वो किससे होते हैं? हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन से होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन से होते हैं। ओके, क्यों, कैसे होते हैं ये? हाइड्रो सराउंडिंग किसके, बिलेट के सराउंडिंग किसके होंगे, क्या होंगे? बिलेट के सराउंडिंग क्या होंगे? हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड होंगे, ठीक है। आपका ट्राईएक्सियल प्रेशर लगा रहा है ना कंप्रेसिव फोर्स, ट्राईएक्सियल कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बिलेट क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मटेरियल कास्ट आयरन। तो ये आपके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। तो और एग्जांपल ले लें, जिसका कास्ट आयरन हो गया, स्टेनलेस स्टील, ओके। अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं स्टेनलेस स्टील, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये भी पूछा सकता है, या अगर एक और एग्जांपल लेंगे टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन भी आपसे क्या हो जाता है, या मॉलिब्लेडिनम, क्या, मॉलिब्लेडिनम, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होंगे, मटेरियल्स होंगे, किससे करेंगे, ब्रिटल मटेरियल हैं, वो किससे करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन से। तो आपसे क्वेश्चन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी ब्रिटल मटेरियल होंगे हम किससे करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस, ओके। तो ये हमारे टाइप ऑफ एक्सट्रूजन होंगे, टाइप ऑफ एक्सट्रूजन हो गए, ठीक है। तो मैंने टाइप ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस में देखो, ठीक है, आपको कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस बताया, मटेरियल बताया जैसे एल्युमिनियम, लेड, ठीक है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड में सेम है। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस जस्ट अभी डिस्कस किया, ठीक है। ये क्या है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। कोड और इम्पैक्ट से मैंने टूथपेस्ट की बात किया था, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जो टूथपेस्ट ट्यूब होता है किससे बनाते हैं हम लोग, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से बनाते हैं, ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात किया, हॉट एक्सट्रूजन की बात किया, हाई टेम्परेचर, ठीक है। एल्युमिनियम में लॉ एल्युमिनियम की बात करते हैं, वहाँ पर हॉट एक्सट्रूजन करते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब आते हैं एक्सट्रूजन डिफेक्ट के बाद, ठीक है, एक्सट्रूजन डिफेक्ट। अब मैं बात करता हूँ एक्सट्रूजन डिफेक्ट, कौन कौन से एक्सट्रूजन डिफेक्ट आते हैं वो देख लेते हैं। एक्सट्रूजन डिफेक्ट की बात करते हैं तो पहला डिफेक्ट आता है आपका सरफेस क्रैक, सरफेस क्रैक, ठीक है। आपसे इस मीनिंग से समझ रहे होगे कि सरफेस क्रैक क्या है। सरफेस क्रैक बेसिकली क्या होता है, जो सरफेस पे क्रैक जनरेट हो रहे हैं वो बोलेंगे, किसके बोलेंगे, सरफेस क्रैक ड्यू टू, किसके होगा आपका, ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्पीड, हाई टेम्परेचर हो गया, हाई स्पीड हो गई, और हाई फ्रिक्शन, किसके लिए, और हाई फ्रिक्शन। बेटा इससे हमारा सरफेस क्रैक होता है, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा वहाँ पर, तो क्या होगा, आपका सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, तो वहाँ हाई फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो इस केस में बनेगा सरफेस क्रैक, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस की, तो सेकेंड प्रोसेस हम देखते हैं, ठीक है, बैम्बू डिफेक्ट, क्या, बैम्बू डिफेक्ट, ओके। अब देखेंगे कहीं कहीं क्रॉस सेक्शन जो हमारा जो होता है फाइनल प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, कुछ ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है, या तो कहीं आप देखोगे बहुत ही मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये इरेगुलरिटी शेप मिलेगी हमारे पास, इरेगुलरिटी शेप मिलेगी हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट में, उसे हम बोलेंगे बैम्बू डिफेक्ट। तो ये क्यों होता है आपका, क्यों होता है,
ये क्यों होता है? ड्यू टू लो टेम्परेचर। किसके होता है? ड्यू टू लो टेम्परेचर, हाई फ्रिक्शन। हाई फ्रिक्शन क्या है? हाई स्टिकिंग ऑफ मटेरियल। ओके, तो बैम्बू डिफेक्ट आप कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा? एक्सट्रूजन प्रोसेस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर और हाई स्टिकिंग ऑफ मटेरियल, ये हो जाएगा आपका बैम्बू डिफेक्ट। अब आते हैं सेंटर ब्रस्ट। कौन सा? सेंटर ब्रस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग को? सेंटर ब्रस्ट, या बोलते हैं चेवरॉन डिफेक्ट या इफेक्ट। ठीक है, चेवरॉन डिफेक्ट। ठीक है, ये आपका होता है सेंटर ब्रश। ये भी केस में होता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस में होता है। ये क्यों होता है आपका? ड्यू टू क्या होता है? ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, हाई हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ओके बेटा, ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जनरेट होगा वहां पर, तो वहां पे कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा? सेंटर ब्रस्ट। ठीक है, या चेवरॉन डिफेक्ट। आपसे नाम से पूछा जाएगा चेवरॉन डिफेक्ट किसका है, तो बोलोगे एक्सट्रूजन डिफेक्ट है। ठीक है, सेंटर ब्रस्ट किसका है? एक्सट्रूजन डिफेक्ट है। बम्बू डिफेक्ट एक्सट्रूजन का है, सरफेस क्रैक एक्सट्रूजन का है। तो आपसे नाम से ही क्वेश्चन पूछे आए हैं। ओके, तो ये सब डिफेक्ट हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, एक्सट्रूजन डिफेक्ट। तो नेक्स्ट हम वह करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे वायर ड्राइंग। ठीक है, वायर ड्राइंग करेंगे। तो अगर मैं इस समरी देखता हूं सपोज, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? एक्सट्रूजन प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, एक्सट्रूजन प्रोसेस पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा, क्या एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है वो मैंने देखा। उसके बाद इसके बाद मटेरियल कौन कौन से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड करने के लिए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं हम लोग? ठीक है, एक्सट्रूजन प्रोसेस में। ओके, एक्सट्रूजन प्रोसेस में। और मैंने टाइप्स देखा, एक्सट्रूजन प्रोसेस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, हॉट कोल्ड और उसके टाइप्स देखा। और हाँ, बैकवर्ड में देखा मैंने, दो होते हैं, कोल्ड एक्सट्रूजन और ये होता है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। इम्पैक्ट से मैं क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ देगा बैकवर्ड, इससे पूछ देगा, तो इसका मतलब टूथपेस्ट ट्यूब बनाते हैं बैकवर्ड से बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हॉट की बात किया, हॉट एक्सट्रूजन की बात किया, हाई टेम्परेचर। ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम एप्लीकेशन। ठीक है, कर्टेन रॉड मेड ऑफ एल्युमिनियम, कर्टेन रॉड बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या होता है? डाइज की प्रॉब्लम होती है। डाइज वगैरह क्या होती है? मेल्टिंग स्टार्ट होने लगती है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। फॉरवर्ड में देखो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है हमारा कंटेनर और बिलेट से, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक है, और प्लंजर की डायरेक्शन में ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ओके, और इस वजह से हमारी हाई हीट जनरेशन इसमें ज़्यादा होती है, हाई हीट जनरेशन होती है। बैकवर्ड में क्या होता है? प्लंजर की डायरेक्शन के अपोजिट हमारा क्या निकल रहा है? फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है किससे? आपका डाइस और, ठीक है, बिलेट से। ठीक है, बिलेट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इस केस में देखा हमने कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस देखा, लो टेम्परेचर, स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। ओके, मटेरियल पढ़ा हमने, कोलेसिबल ट्यूब पढ़ा। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट से मैंने एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट से मैंने यहाँ देखा किस टाइप का, हाइड्रोस्टैटिक से देखा। हाइड्रोस्टैटिक से फ्लूइड होते हैं यहाँ पर, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड जरूर होता है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है जो हमें ट्राई एक्सियल कंप्रेशन प्रोवाइड करता है मटेरियल को मूव कराने के लिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये कि किस मटेरियल पर करते हैं, ब्रिटल मटेरियल पर करते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन, मॉलिब्लेडिनम। ओके, एक्सट्रूजन डिफेक्ट जो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है आपसे,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है आपसे ये, ठीक है, और ये दो पूछते हैं इम्पॉर्टेंट। ये पूछ लेते हैं कि कौन सा टाइप एक्सट्रूजन है, डिफेक्ट है, फॉर्जिंग डिफेक्ट है, ठीक, या तो वायर डिफेक्ट है। तो आप सेंटर ब्रश और चेवरन डिफेक्ट जहाँ भी देखोगे, ठीक है, कहाँ लगाओगे, एक्सट्रूजन डिफेक्ट को टिक करोगे, ठीक है। तो ये सब डिफेक्ट हो गई। तो आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट हम वायर ड्राइंग करेंगे। ओके, आपको इस चैप्टर कंटेंट पसंद आया हो, ठीक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।